जय हिंद दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन आपका नहीं सुनता? आप किसी काम पर फोकस करना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। आप सोचते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं, बुद्ध, चाणक्य और सफलतम व्यक्तियों की सबसे बड़ी ताकत यही रही है। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह काबू कर लिया है। जो कि अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही असली जीत हासिल करता है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मन को कंट्रोल में करने की शक्ति। आप इसे अपनाकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हैं, ध्यान को गहरा कर सकते हैं और ज़िंदगी को बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, है ना दोस्तों। कभी कभी हमारे मन में बेवजह अजीब अजीब सी सवाल उठने लगते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है और हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं। ये बेचैनी हमें तनाव में डाल देती है। इससे न केवल दिमाग बल्कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इस बेचैनी से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे अपने मन को शांत करें और जीवन को बेहतर बनाएं? दोस्तों, गौतम बुद्ध की 4 ऐसी शक्तिशाली बताऊंगा जिन्हें आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इन आदतों को अपनाकर आप हर तरह की मानसिकता से मुक्त हो सकते हैं, खुशहाल और सुदृढ़ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक बौद्ध भिक्षुक किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार वहां आया और भिक्षुक से बोला, हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए तो ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अगर आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ सकता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। राजकुमार ने अपनी समस्या को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो विचारों का तूफान सा आ जाता है। बीते हुए पलों की यादें, भविष्य की चिंताएं और ना जाने कितने फालतू की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगते हैं। मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना रोकता हूँ उतना ही मेरा मन और अशांत हो जाता है। नतीजा यह होता है कि मैं ध्यान तोड़कर उठ जाता हूँ। इतना कहने के बाद राजकुमार ने भिक्षुक की ओर देखा और विनम्रता से बोला, महोदय, कृपा करके मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, समाधान तो तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन पहले यह समझो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। सोचो, तुम्हारा ही मन है और वही तुम्हें कुछ देर के लिए आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठने देता। तुमने इसे इतना आज़ाद कर दिया है कि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चल रहा है। राजकुमार ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं मिला, इसीलिए आपके शरण में आया हूँ। कृपया कोई मार्गदर्शन दीजिए। भिक्षुक ने कुछ देर तक राजकुमार को ध्यान से देखा और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध के बताई गई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम इन 4 आदतों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और बेचैनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पहली आदत, दूसरों के मन के पढ़ने की कोशिश मत करो। भिक्षुक ने कहा, तुम जैसे अधिकतम लोग यही गलती करते हैं। दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करते हो। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? क्या वो मुझसे जलता है? क्या वो मेरी बुराई कर रहा है? यही सोच तुम्हें सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान करती है। अधिकतर लोग दूसरों के बारे में नकारात्मक धारणाएं बना लेते हैं। वे मेरे तरीके से जलते हैं, वे मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वे मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं और फिर उन्हीं विचारों में उलझे रहते हैं। इससे क्या होता है? मन अशांत रहता है, तनाव बढ़ता है और हम अपने दिमाग के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के बारे में अनुमान लगाना बंद करो। अगर कुछ पढ़ना ही है तो अपने खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो। सोचो, कहीं तुम नकारात्मकता, शिकायत या दूसरों की बुराई करने की आदत के शिकार तो नहीं हो गए हैं। दूसरी आदत, अगर मैं सफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह सबसे बड़ा डर है जो तुम सोचते हो। अगर मैं फेल हो गया तो हंसेंगे, अगर मैं गिर पड़ा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। पर सच ये है, लोगों का काम ही हंसना है। अगर तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। लेकिन असफलता पर उसका हंसना भी उतना ही स्वाभाविक है। तो फिर तुम अपने असफलता पर इतने परेशान क्यों होते हो? याद रखना, असफलता सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असफलता तुम्हें सिखाती है विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना।
जबकि सफलता कई बार अहंकार पैदा कर देती है। अब ज़रा रुको, एक छोटी सी बात। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट में अपना शहर या गांव लिखिए ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। और हाँ, अगर यह बातें आपको सही लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक बातें लाते रहें। तो पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं इस प्रेरणादायक कहानी की ओर। राजकुमार ध्यान से भिक्षुक की बातों को सुन रहा था। भिक्षुक ने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तीसरी आदत, बेवजह समय बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है वे समय काट रहे हैं, लेकिन हकीकत में समय उन्हें काट रहा होता है। समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, जबकि सच ये है, जो लोग हमसे पहले थे वो भी यही सोचते थे, और जब उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके हाथ सिर्फ पछतावा ही आया। ये सोचते रह गए कि पूरा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया। बिना खुद को जाने, बिना जीवन की सच्चाई को समझे इस दुनिया से चले गए। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ। खुद को जानो, दूसरों की मदद करो, सही राह दिखाओ और मानवता के कल्याण में योगदान दो। याद रखना, समय काटने से कोई खुशी नहीं मिलती। हाँ, क्षण भर के लिए आनंद का आभास ज़रूर हो सकता है, लेकिन जब तुम्हें होश आएगा और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपना कितना कीमती समय बेकार गंवा दिया, तब तुम खुद से नाराज़ होगे और यही पछतावा तुम्हें बेचैनी और तनाव में डाल देगा। ये बेचैनी तुम्हारे फिर लगातार बनी रहेगी। तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, तुम उदास रहोगे और यह चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और उस काम को करना शुरू करो जो वास्तव में ज़रूरी है। चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि अगर बड़े लोग नहीं कर पाएँ तो मैं कैसे कर पाऊँगा। भिक्षुक ने कहा, कई लोग खुद को कमज़ोर मान लेते हैं। वे सोचते हैं अगर बड़े और अनुभवी लोग किसी कार्य में सफल नहीं हो पाए तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन असल में यह तुलना ही सबसे बड़ी गलती है। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती है। उनकी सोच, उनकी मेहनत, उनके संसाधन और उनके अनुभव अलग होते हैं। और यह ज़रूरी नहीं जिसने पहले प्रयास किया था उसने पूरी निष्ठा से मेहनत की हो। कई लोग मेहनत करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। फिर वे अपनी असफल होने का कारण किस्मत खराब थी बताने लगते हैं। ऐसे ही लोग दूसरों को भी हतोत्साहित करते हैं, लेकिन कहते हैं, जब मैं इतनी मेहनत के बाद सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर से वे जानते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की थी। ये बस अपने अधूरे प्रयास को छिपाने का एक तरीका है। साथ ही वे इस डर में भी रहते हैं कि कहीं दूसरा व्यक्ति मुझसे आगे ना निकल जाए। लेकिन याद रखना, इतिहास वही लोग रचते हैं जिनसे दुनिया को कम उम्मीद होती। इसलिए ये सोचना बंद करो कि दूसरे नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है तुम ही वो इंसान हो जो ये कर सकते हो। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दी तो मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। फिर तुम जहाँ चाहोगे वहाँ अपना मन लगा सकोगे। इतना कहकर भिक्षुक शांत हो गया। राजकुमार कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। अब उसे समझ में आ चुका था कि असली समस्या उसके मन के भटकाव की नहीं, बल्कि इन 4 आदतों की थी जिनसे वो अनजान में जुड़ा हुआ था। उसने मन ही मन निश्चित किया कि ये 4 आदतों को छोड़ देगा। एक दूसरों की मन को पढ़ने की कोशिश करना, दूसरे यह सोचना क्या असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। 3, समय को व्यर्थ में गंवाना। 4, यह सोचना कि जो बड़े लोग नहीं कर पाए वो मैं कैसे कर पाऊँगा। अब उसे किसी की सोच या सफलता या असफलता या समय की बर्बादी की चिंता नहीं थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी थी। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और नए विश्वास के साथ वो चला गया। दोस्तों, हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम कोई काम करते हैं और लोग मुझ पर हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो। हमें अपने कीमती समय बेकार नहीं गंवाना चाहिए।
हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई और असफल हो गया तो मैं भी असफल हो जाऊंगा, क्योंकि अगर हम सच्ची मेहनत करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसे लगी, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा मुस्कुराते रहें, अपने लिए, अपनों के लिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदार को शेयर करें ताकि वो भी प्रेरणा ले सकें। जय हिंद दोस्तों।